اور निकाह के बुनियादी चीज़ों में जहाँ ईजाब व कबूल है, जहाँ मुसलमान बालिगिन गवाहों का होना ज़रूरी है, और अज़ कबील वाजिब महर की तायीन और वजूद महर, और सुन्नत के तकाजे से खुतबे के मुतअल्लिक़ मसाइल जिनको आपके सामने अभी बयान किया गया, और आखिरी चीज़ एक मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल शरीयत के अंदर उस इबादत का नाम है जिसका करने वाला हर हाल में काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और काबिल सवाब होता है, लेकिन उसको अगर किसी ने छोड़ दिया तो वो मलामत के लायक नहीं है। उस पर लानतान हम नहीं कर सकते हैं, उस पर आप जुबान दराजी नहीं कर सकते। यानी कि ये एक इख्तियारी अमल है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, न करना चाहे तो कोई गुनाह नहीं हो सकता है। सुन्नत एक इख्तियारी चीज़ है जिसको करना ही है। अगर किसी ने छोड़ दिया बिला वजह और बिला उज़ुर के तो वो गुनाह का मुर्तकिब होगा। तो निकाह के अंदर मुस्तहब अमल है हुजूर की तकसीम कारी, लेकिन इसके बारे में जो रिवायत मौजूद है वो सनदन ज़ईफ़ है। इसी वजह से उस चीज़ के बारे में उलमा ने लिखा कि निकाह के अंदर हुजूर की तकसीम कारी मुस्तहब अमल है, क्योंकि मुस्तहब चीज़ का सबूत ज़ईफ़ हदीस से भी हो सकता है, और ज़ईफ़ हदीस रद्द के काबिल नहीं होती है, ज़ईफ़ हदीस भी अमल के काबिल होती है। अक्ल के मुकाबले में, क़ियास के मुकाबले में, ज़हनी तफक्कुर और ज़हनी राय के मुकाबले में ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना ही ज़्यादा पसंदीदा और अफजल हुआ करता है। लिहाजा इस रिवायत के पेश नज़र फ़ुक़हा ने लिखा कि निकाह के अंदर मुस्तहब अमल है हुजूर की तकसीम कारी। जहाँ तक उम्मत का तामुल है, उम्मत के तामुल में ये सिलसिला ब सिलसिला देखा गया है। हर मजलिस के अंदर जो है हुजूर की तकसीम कारी होती है। जो ज़ईफ़ हदीस पर अमल के कायल नहीं है वो भी हुजूर तकसीम करते हैं, और जो ज़ईफ़ हदीस पर अमल के कायल है वो भी करते हैं। लिहाजा उम्मत की अक्सरियत इस मुस्तहब चीज़ पर अमल करती है कि अपने मजालिस निकाह के अंदर हुजूर की तकसीम कारी पर जो है बिल्कुल अमल पैरा नज़र आ रही है। लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में ये मौजूद है, जब उनका निकाह होता था और मस्जिद का इंतखाब ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करता था तो उस वक्त जो है सहाबा खजूरों को फेंकते थे ऐसे, और सहाबा चूँकि बाअदब कौम थी वो मस्जिद के तकद्दुस व एहतराम का लिहाज करते हुए खजूरों को हाथ में लेते थे, लेकिन मस्जिद की बेहुरमती के मुर्तकिब नहीं हो पाते थे। आज के दौर के अंदर मुसलमान चूँकि तनज़्ज़ुल के शिकार है, हाँ, उलूम दीनिया से बिल्कुल दूर है, और शरीयत की बुनियादी चीज़ों के एहतराम और इज़्ज़त से बिल्कुल तहे दामन हैं। सबके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अक्सरियतन हमारा माहौल इस चीज़ का तकाजा करता है कि हमें दीन का ज़्यादा एहतराम नहीं है। तो मसाजिद के अंदर जब आज के दौर में तकसीम कारी की जाए खजूर की, तो यकीनन मस्जिद का इज़्ज़त पामाल हो सकता है, मस्जिद का एहतराम पामाल हो सकता है, वहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। इस चीज़ के पेश नज़र आज के दौर में बेहतर और पसंदीदा ये है कि खजूरों के लिए एक लिफाफे का इंतज़ाम किया जाए, पैकिंग। तो उसके बाद जो है हर फर्द जो भी शामिल मजलिस हो, शामिल मस्जिद हो, शामिल जलसा हो, उनके हाथ उसको तकसीम किया जाए, ताकि इस मुस्तहब चीज़ पर अमल भी हो जाए और मस्जिद का इज़्ज़त एहतराम और उसका तकद्दुस भी पामाल न होने पाए। ये चंद चीज़ें जिनका ताल्लुक हमारे बुनियादी अमल और निकाह के साथ है, जिन चीज़ों का जानना और पहचानना लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह हम सब को इन बुनियादी चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए।